हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन में खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रीट की, सभी के लिए आपके राजस्थान जीके के प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलते ही हैं। तो सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि इसी तरह से आपको नई नई जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करना और प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, यानी 4 नदियों के नाम है, इसमें से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? 3 गिरती है, 1 नहीं गिरती है। मेंढा नदी, कांतली नदी, खंडेल नदी या फिर रूपनगढ़ नदी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका सही जवाब क्या होगा कि ऑप्शन नंबर, इसमें अगर हम देखें तो 4 ऑप्शन में जो मेंढा नदी है और जो खंडेल नदी है, रूपनगढ़ नदी है, ये तीनों नदियां तो इसमें मिलती है, लेकिन जो कांतली नदी है वो यहाँ पर जो इसमें नदी है इसमें ये नहीं मिलती है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? इसमें आपके कांतली नदी, जो कि सांबर झील में नहीं मिलती है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो बीहड़ भूमि तो आपको पता होना चाहिए। बीहड़ भूमि का जब नाम आता है तो कौन सी नदी होगी? 4 ऑप्शन है, चंबल नदी, मध्य माही, ऊपरी बनास या फिर लूनी नदी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा चंबल नदी, जहाँ पर राजस्थान के सर्वाधिक जो मात्रा में बीहड़ भूमि पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीयकरण का कारण नहीं है? यानी 3 तो मरुस्थलीयकरण के कारण है, 1 नहीं है। तो कौन सा है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव या फिर सौर ऊर्जा उत्पादन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन अतिचारण, वनोन्मूलन और जनसंख्या दबाव, ये तीनों तो मरुस्थलीकरण के कारण है, लेकिन सौर ऊर्जा उत्पादन जो है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यह प्रश्न तो सभी को आना ही चाहिए। इसका उत्तर 1050 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1010 किलोमीटर या फिर 1070 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो प्रश्न है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो लाइक तो ज़रूर कर बनता है फ्रेंड्स, और प्लीज़ एक ओके का साइन ज़रूर सेंड किया करें, ताकि जिसे पता रहे कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट हैं। अगला प्रश्न है, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पूरा स्थल में मिलते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे प्रश्न जो है जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। तो कौन सा होगा इसमें? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जुता हुआ खेत के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि इसी तरह से हम आपको जीके क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, और आप अपनी तैयारी जो है वो भी आप कंटिन्यू रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं या चित्रित धूसर मृदभांड। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जो 3 वस्तुएं हैं जो आहड़ सभ्यता के स्थल से संबंधित है, उसमें तो है चावल,
कृष्ण लोहित मृदबांड तांबे की वस्तु है, लेकिन चित्रित धूसर मृदबांड इससे संबंधित नहीं है, तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? कक्कुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम या फिर बाउक? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो नागभट्ट प्रथम जो है उसने अपनी जो कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा का शासक था, उसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, सोमशेखर या फिर अर्णोराज? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ललित विग्रह राज का जो रचयिता है सोमदेव, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये किस शासक के दरबार में था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के शासक जो है उनके दरबार में था। अगला प्रश्न है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? उल्लुग खां, नुसरत खां, जफर खां या फिर आइनुल मुल्क मुल्तानी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो इसका सेना नायक था नुसरत खां, ये इसके रणथंभौर आक्रमण का जो इसने दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना नायक था जो कि मारा गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया? 1300 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही, कब तक रही? 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक या 1615 तक? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 1615 तक महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाए रखा, 1615 तक। तो इनको इसकी जो इस राजधानी को संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है महाराणा प्रताप की, ठीक है, तो मेवाड़ की। तो ये थे आज की हमारे 10 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना और इस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।